परवरदिगार का शुक्र है कि उसने हमें सर झुकाने के लिए वो दर अता किया है कि जहाँ पे सर झुकता है तो सर झुकता नहीं है बल्कि और बुलंद हो जाता है। और देखिए कि ये बात तो सबको मालूम है और मुहावरा कहावत कही जाती है। बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, मुझसे बेहतर जानते हैं और नौजवान दोस्त तो हैं ही, बल्कि यूं कहूँ कि जो बूढ़ा है वो भी जवान हो गया है, इसलिए कि वो अली ही क्या जो बूढ़े को जवान ना कर दे। जब अली का बेटा हबीब इब्ने मज़ाहिद जैसे को जवान कर सकता है ना, तो फिर वो अली ही क्या। तो ये दरवाजा वो है कि जहाँ पर सर झुकता है तो सर खुद ब खुद बुलंद हो जाता है। बात ये है कि परवरदिगार आलम ने इस दरवाजे को इतना औज दे दिया, इतना कमाल दे दिया, इतनी रिफत दे दी कि एक कहावत कही जाती है कि कल खो देता है हर रोज का आना जाना। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी के घर रोजाना आएंगे और जाएंगे तो आपकी कदर कम हो जाएगी, यानी आपकी इज्जत कम हो जाएगी। और वो कहेगा कि भाई ये तो रोज ही आ जाते हैं, तो क्या रोज चाय पिलाना और क्या रोज खाना खिलाना, पर जहां पर है बैठा रहने दो, बैठा रहने दो। तो कहावत दुनिया की ये है कि कदर खो देता है हर रोज का आना जाना, लेकिन जब हम दरवाजा ज़हरा पे आते हैं तो ये कहावत दुनिया की तब्दील हो जाती है। और जब दर ज़हरा पे सर झुकता है और रोजाना कोई दर ज़हरा पे आता है तो फिर ये नहीं होता कि कद्र खो देता है, बल्कि यूं कहो कि कद्र बढ़ा देता है हर रोज का आना जाना। ये दरवाजा ज़हरा है। अब वो दरवाजा जहां से सिर्फ इंसानों के काम नहीं निकलते, जहां से मलाइका के बड़े बड़े काम निकल गए हैं, जहां से अंबिया के बड़े बड़े काम निकल गए हैं, औसिया के बड़े बड़े काम हो गए, औलिया के बड़े बड़े काम हो गए, बल्कि सिर्फ अंबिया के नहीं, सरदारे अंबिया भी अगर ज़ौफ़ महसूस कर रहा हो तो दरवाजे पे आके चादर ज़हरा ही मांगता है, चादर ज़हरा मांगता है। ज़हरा जरा अपनी चादर तो ले आओ कि मैं ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। यानी ज़हरा की चादर अल्लाह की अमान है नबूवत के लिए, अल्लाह की अमान नबूवत के लिए। तो मैं कहूँ कि ये वो दरवाजा कि जहाँ पर फरिश्ते, मलाइका, अंबिया सब आके ठहर रहे हैं, रुक रहे हैं और सलाम कर रहे हैं और सलामी दे रहे हैं। तो किसी ने कहा, और मिसरा मैं आपके सामने पेश करूँ, एक मिसरा कह देता हूँ कि दहलीज आसमां है। मुझे मिसरा समझाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ऐसा ही है ना, सब साथ हैं भाई, पीछे वाले भी सब साथ हैं, है ना, सब साथ आ गए। देखिए पीछे वाले भी साथ आ जाएं, इसलिए कि अली और ज़हरा का जिक्र जमीन से शुरू नहीं होता, अली और ज़हरा का जिक्र सिदरतुल मुंतहा से शुरू होता है और अर्श इलाही तक जाता है। तो आप समझिए कि आप सिदरतुल मुंतहा पर बैठे हुए, सिदरा जानते हैं ना क्या है? सिदरा क्या है कि जहां पर रसूल गए जिब्राइल के साथ, जिब्राइल ने कहा रसूल खुदा ये सिदरतुल मुंतहा है, यानी कि ये इंतहा है, यहाँ से आगे आप तो जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता, मेरे पर यहाँ पे जल जाएंगे अगर मैं आगे बढ़ा। तो आप कहा मीरानीस ने, और मिसरा आपके हवाले कि दहलीज, दरवाजे की दहलीज होती है ना, दहलीज आसमां है। ये किसकी जनाब है कि जिसके घर की दहलीज भी आसमान जैसी हो? किसका घर? हनीस से कह रहा है। और एक ही मिसरा भाई देखिए, जब कोई शायर कोई मिसरा कहता है तो उस मिसरे के पीछे पूरा पस मंजर होता है और उसकी निगाह में पूरा पेश मंजर होता है। तो अब अनीस ये मिसरा क्यों कह रहे थे? क्या किसी घर को आपने देखा कि इसकी दहलीज जो है वो आसमान पर हो, जिसका दरवाजा जो है वो अर्श इलाही हो, जिसका दरवाजा जो है वो आसमान जैसा का? नहीं। तो अनीस ये क्यों कह रहे हैं? बस हुआ ये था कि ये है मस्जिद, और मस्जिद में सलमान फारसी बैठे हुए। कौन सलमान फारसी? भाई वो सलमान फारसी जिसको 10वां दर्जा ईमान का हासिल है। अली के और भी असहाब हैं कि जो हर वक्त अली अली कर रहे हैं, मिक़दाद अली अली कर रहे हैं, अबू ज़र अली अली कर रहे हैं, अम्मार अली अली कर रहे हैं, कंबर अली अली कर रहे हैं, हुज्र बिन उज़ै अली अली कर रहे हैं, कुमैर अली अली कर रहे हैं। यानी जितने असहाबे अली हैं सब अली अली कर तो रहे हैं। आखिर सलमान को 10वां दर्जा क्यों मिल गया? भाई सब एक ही दर्जे पर आ जाते का? नहीं, सब सलमान से नीचे है। क्यों? का सलमान का दर्जा अफजल इसीलिए हो गया कि सलमान अली अली भी कर रहा था और अपनी दाढ़ी से दरवाजा ज़हरा पे झाड़ू भी लगा रहा था।
कि सिदरतुल मुंतहा क्या है। जैसे ही कहा कि सलमान ये बताओ सिदरतुल मुंतहा क्या है, तो एक बार सलमान ने मुस्कुरा के कहा कि मैं तुम्हें सिदरतुल मुंतहा बताऊं या देखना भी चाहते हो? पीछे रह गए। अभी तो मैंने कहा ज्यादा आ जाओ भाई। क्या सिदरतुल मुंतहा सिर्फ सुनना चाहते हो या देखना भी चाहते हो? एक बार उसने कहा कि सलमान क्या तुम दिखा भी सकते हो? सलमान ने कहा ये तेरा इख्तियार है, वो मेरा इख्तियार है। क्या सलमान कैसे दिखाओगे? एक बार मुस्कुरा के सलमान ने कहा, और एक बार दाएं जानिब सलमान मुड़े, दाएं जानिब मुड़े, क्या देखना चाहता है? दाएं जानिब मुड़ के सलमान ने दरवाजा ज़हरा पे इशारा किया और कहा हाज़ा सिदरतुल मुंतहा, ये है सिदरतुल मुंतहा। तो पूछने वाले ने कहा कि सलमान हमने तो सुना था कि सिदरतुल मुंतहा वहां पर है जहां जिब्राइल रुक गया था और मुस्तफा आगे बढ़ गए थे। सलमान ने कहा वो तेरा ईमान है, ये मेरा ईमान है। वो तेरा अकीदा है, ये मेरा अकीदा है। अरे तू उसको सिदरा कहता है जहां सरदार मलाइका रुक जाता है, मैं उसको सिदरा कहता हूं जहां सरदार अंबिया रुक जाता है। ये है दरवाजा, यानी उस दरवाजे तक आप आ चुके, और सिर्फ आप नहीं बल्कि हर नबी, हर वसी, हर इमाम इस दरवाजे पर आ गया। और आकर इस दरवाजे पर जिसको जो चाहिए था उसने मांगा, जिसको जो चाहिए था। इसीलिए तो पहले से ज़हरा कह के चली गई कि आएगा आएगा अली का एक बेटा आएगा, और जिस वक्त अली का वो बेटा आएगा तो देखने वाले देखेंगे, देखने वाले देखेंगे कि जैसे ही अली ने आगोश में 4 शाबान को आईना उठाया, आईना अली ने देखा। अब देखिएगा कि अली की आंखें क्या है। अली की आंखें ऐनुल्लाह, अली के कान समय अल्लाह, अली के हाथ यदुल्लाह, अली का चेहरा वजहुल्लाह, अली की जुबान लिसानुल्लाह। जैसे ही अली ने एक मर्तबा चेहरा देखा, हुसैन से कहा हुसैन जरा बताओ तो किससे मिल रहा है, जरा बताओ तो किसका चेहरा है। तो एक बार हुसैन ने अब्बास को देखा और अली का चेहरा देखकर कहा बाबा इसकी आंखें आपकी आंखें, इसका चेहरा आपका चेहरा, इसके कान आपके कान नहीं। हुसैन कह रहे थे अब्बास की आंखें ऐनुल्लाह हैं, अब्बास के कान समी अल्लाह हैं, अब्बास के हाथ यदुल्लाह। हुसैन बता रहे, हुसैन बता रहे थे कि जैसे अब्बास आए और अब्बास दुनिया में आ गए, और अब एक सफर है पूरा अब्बास की जिंदगी का, हयात हजरत अब्बास का तवील सफर। जैसे ही मैदान में आए हैं अब्बास, मैदान में आए हैं, सुना दूं आपको 2-3 जुमले, उसके बाद मनक़बत तो पढ़नी है ज़ाहिर मिलाद। जैसे ही अब्बास मैदान में आए, एक बार मैदान में आके सामने से अब्बास ने देखा कि 2 लाख 2.5 लाख का लश्कर सामने, 2.5 लाख का लश्कर। इधर अली ने कहा अब्बास अब अली ये चाहता है कि तुम हमला करो, कि तुम हमला करो। कहा बाबा जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी। कहा अब्बास लेकिन ठहरो ठहरो। कहा बाबा क्या हुआ? कहा अब्बास मेरी कबा तुम पहनो, अपनी कबा मुझे दो। मेरा इमामा तुम पहनो, अपना इमामा मुझे दो। मेरी अबा तुम पहनो, अपनी अबा मुझे दो। क्या भूल गए पूरी तकरीर? क्या भूल गए कि मासूम का लिबास गैर मासूम नहीं पहन सकता? अली इस वक्त, अली मासूम तो अब्बास ने लिबास बेहतर किया और अब्बास चले। अब्बास कह नकाब अब्बास के चेहरे पे डाला, और अब जैसे ही सरकार बावफा का अबुल फजल ने हमला किया है तो इस तरह हमला करते हुए चले कि दाएं का लश्कर बाएं जानिब था, बाएं का लश्कर दाएं जानिब था, और सिफ़ीन में अगली सफों में से पिछली सफों पे जाके डाल दिया तो पिछली सफे भागी। तो एक बार वो भागने वाला जिसे दुनिया अमीर कहती है, वो फकीर शाम अपने खैमे में बैठा हुआ हमारे आस ने कहा जाना अली बुला रहे हैं, लड़ता क्यों नहीं है? इतना होशियार था कि अच्छा मैं जरूरत जाके लड़ूं और मैं तलवार चलाऊं ताकि अली मुझे मार दे और खिलाफत तुझे मिल जाए।
और तू तख्त पे बैठ जाए। एक बार बैठा रहा, इधर अब्बास हमला कर रहे हैं और गर्दन पे गर्दन उड़ रही है, सर पे सर उड़ रहा है। इतने सर उड़ रहे थे, इतने सर उड़ रहे थे कि हर फौजी लश्कर वाले, हर फौज का सिपाही अपने हाथों से अपनी गर्दनें देख रहा था। अभी सर रखा हुआ है, अभी सर रखा हुआ है। इतने सर उड़े कि किसी ने पुकार के कहा, अरे कौन आ गया? तो किसी ने कहा, अली आ गया, अली आ गया, अली आ गया, अली आ गया। अरे यही तो अब्बास की शान है कि शाम के लश्कर में अब्बास ने अली अली के नारे बुलंद करवा। ये है अब्बास। और यही हमला जब अब्बास ने किया है करबला में, करबला में, तो मारे थे पहलवान, आगे बढ़ा और नेजा लेकर हाथ में आया, नेजा लेकर। तो सामने जब अब्बास घोड़े से आए, आहिस्ता से जुमला कह दो, आहिस्ता से, वो सामने से आ रहा था ऐसे। जब दो गाड़ियां होती हैं एक ही सड़क पे, ये जो बाहर सड़क इस वक्त खराब है, तो एक सड़क पे दो गाड़ियां चल रही हैं, तो सामने से अगर दोनों गाड़ियां तेज आ रही हैं, अगर तेज आ रही हो, तो ये वाली गाड़ी अगर रुकी हुई हो और ये वाली गाड़ी तेज आ रही हो, तो ये तेज आने वाला जो है ना, इसको देखेगा कि ये रुका हुआ है, तो पहले डरेगा, सहमेगा और बौखलाएगा और फिर गाड़ी मार देगा। जब सामने से अपने नेज़े को सीधा करके मारे दे पहलवान बढ़ा, अब्बास की जानिब उसका इशारा, करबला का मैदान है और अब्बास अपने घोड़े पे खड़े हुए और अब्बास उसको देख रहे हैं। वो आगे बढ़ा कि अब्बास हिलेंगे, इतना तेज दौड़ रहा था अब्बास, लेकिन हट नहीं रहे। अरे कैसे हटते? ये उसका बेटा है कि जो मैदान से भागता नहीं है, ये उसका बेटा है जो मैदान में साबित कदम रहता है। तो एक बार अब्बास लड़ रहा है, अब्बास ने देखा, देखते हुए अब्बास को आ रहा और नेजा बिल्कुल सीधा। जैसे ही करीब आया, अब्बास नहीं हिले तो डरा, घबराया, भौंकलाया। एक बार जैसे ही आगे आया तो दाएं जाने लगा। अब्बास ने दो उंगलियों में उसके नेज़े को दबाया और नेज़े को मोड़ना शुरू किया। मारा नहीं, मारा नहीं, एक बार नेज़ा दिखाया और फिर अब्बास ने घोड़े को उस तरफ दौड़ाया, हुसैन की तरफ घोड़ा दौड़ाया। मारे इतना भारी भरकम पहलवान था कि उठने में उसको वक्त लग रहा था। उधर शिमर ने कहा लश्कर वालों से कि जल्दी जाओ अब मारिद को बचा के लाओ, जल्दी जाओ अब मारिद को बचा के लाओ। तो शिमर ने बढ़ के कहा, एक रिसाले, रिसाला किसे कहते हैं? ये तो फौज का रास्ता होता है। शिमर ने बढ़ के कहा एक रिसाले से कि जाओ शेर के हाथ से मारिद को किसी तरह बचाओ। तन के फरमाने लगे हजरत अब्बास के आओ, कैसे सुनना है? शेर ने बढ़ के कहा एक रिसाले से कि जाओ शेर के हाथ से मारिद को किसी तरह बचाओ। तन के फरमाने लगे हजरत अब्बास के आओ, और मजा आने में इस दम है कि साथ उसको भी लाओ, और मजा आने में इस दम है कि साथ उसको भी लाओ। भाई बाग शद्दाद के लाशे के हो, नमरूद की लाश, लाश पे उसकी गिरे मारिद मरदूद की लाश, लाश पे उसकी गिरे मारिद मरदूद की लाश। गोल के गोल तानाजन होंगे, खड़े हैं जो यहाँ गोल के गोल। अरे कुर्रते ऐने अली मैं हूँ, जरा आंखें खोल, कुर्रते ऐने अली मैं हूँ, जरा आंखें खोल। और गर है मोहताजे असा तो राह को नेज़े से टटोल, गर है मोहताजे असा।